दो तरह का कंटेंट आता है ओटीटी पर। एक फिल्म मेकर्स बनाते हैं वो ओटीटी, और एक टीवी वाले जो बनाते हैं वो ओटीटी। उसमें जमीन आसमान का फर्क। भी बोलते हैं माल, इतने टिकट ऐसे माल माल कैसा खपेगा, पिक्चर बन तो जाएगी। वो तो आपका हर्ट नहीं होता है, बट आपको जब जो आप करना चाहते हो वैसा आपको एक चांस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो आपके दिमाग में वैसे आप नहीं साकार कर पाते हो। मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओटीटी या फिर फिल्म्स की, जहां पर आपको नेपोकिड से कभी कोई खतरा नहीं है, बिकॉज दे हैव सर्टन A+ कैटेगरी के रोल्स रिजर्व होता है। अच्छा। मनोज बाजपेयी सर को देखा था तो लगा था कि इस तरह का कैरेक्टर करना है, और उसी के कारण मैं एक्टिंग फील्ड में आया था सत्या देखकर। तो एक कोइंसिडेंस इतना अच्छा हो सकता है, फॉर्चुनेटली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सत्या 2 मिलेगी, और वही कैरेक्टर मिलेगा जो जिसे देखकर मैं इंडस्ट्री में आया था। तो एंड वर्किंग विद राम गोपाल वर्मा, आई थिंक ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों टाइम इज वेरी गुड to have someone like him around you. At the time, Yeah. I have seen a lot of stars. They are complaining कि Bollywood को Bollywood मत बोलो, but we are serving the same kind of cinema. वही 4 गाने, 5 गाने, 3-4 fights, and then we complain Yeah. that हमें Bollywood मत बोलो. So Satya 2 was very bold movie and exposes the system. Do you agree with the message given by the film? I hope you're fine. You're well. Yeah. So what's happening in Yeah. life? What's going on? काफी कुछ चल रहा है यार, वेटिंग फॉर कपल ऑफ रिलीजेस। 2 हिंदी फिल्म है मेरी, एक डर्टी हीरोज और एक रैबिट हाउस। आई एम वेटिंग फॉर देम टू रिलीज दिस ईयर। Okay. और एक दो लाइनअप है इस बार, लेट्स सी, मे बी वन बंगाली फिल्म देखते हैं। Anything you want to share with the audience, like something you're planning or something that's coming? बस ये 2 फिल्म्स के बारे में, और एक फिल्म करने वाला हूँ बंगाली फिल्म, तो आई विल शेयर अबाउट दैट, दैट्स इट। Okay. So सबसे पहले आप अपनी जर्नी के शुरू करें? बारे में बताएं कि आपने एक्टिंग को एज अ करियर क्यों चुना? एक्टिंग को एज ए करियर इसलिए चुना था बिकॉज दुनिया बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी मुझे। काफी अतरंगी कैरेक्टर्स दिखते थे हर लोगों के बीच में, तो ऐसा लगता था कि कितनी मजेदार है जिंदगी हर किसी की, खुद की तो है ही। हाँ. और एक आकर्षण रहता था कि दूसरों की लाइफ भी कितनी मजेदार। तो और वो सब जीना एक लाइफ में पॉसिबल तो नहीं है, बट फिल्म लाइन या एक्टिंग आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि यू कैन लीव दैट थिंग, कैन लिव लाइक देम। तो इसलिए एक्टिंग लाइन चुनी थी। सो जितनी फैसिनेटिंग कलरफुल एक्टिंग लाइफ पहले लगती थी बिफोर बीइंग एन एक्टर, उसके बाद भी आपको वैसी ही लगती है? हाँ, हाँ. जब आप थोड़े रूबरू होते हो प्रैक्टिकलिटीज के साथ इंडस्ट्री के, तो थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं इन दैट परसेप्शन, द वे यू परसीव, but still, if you're passionate enough about acting and art, तो लगती है, अभी भी लगती है। सो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए आपने एज एन एक्टर? सो चैलेंजेस तो बहुत रहे एक टाइम पर। आई थिंक शुरुआती दौर में सभी के लाइफ में जैसे होता है, बीइंग एन आउटसाइडर, जब आपका नेटवर्क या लॉबी नहीं रहती है, द वे पीपल डिस्क्रिमिनेट यू, और एज एन एक्टर आपको तवज्जो नहीं मिलता है सेट पर, तो ईगो तो आपका हर्ट नहीं होता है, बट आपको जब जो आप करना चाहते हो वैसा आपको एक चांस या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो आपके दिमाग में वैसे आप नहीं साकार कर पाते हो, वो भी एक चैलेंज ही मैं मानता हूँ। There are a lot of other things which actor faces in initial stage. मुझे लगता है यही सब चीजें चीजें एक्टर को एज ए पर्सन ग्रो होने में मदद करती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दो चैलेंजेस, एंड चैलेंजेस तो चलते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे जिंदगी भर। या. सो आई वाज जस्ट आस्किंग कि जो भी एक्टर्स इनिशियली उनको सबसे ज्यादा क्या फेस करना पड़ता है इन द इंडस्ट्री? इट्स समथिंग लाइक रिजेक्शंस और मे बी ड्यू टू एक्टिंग, किस रीजन से सबसे ज्यादा जो रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती है?
आई थिंक लॉट ऑफ टाइम हमें लगता है हम रिजेक्ट हो रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग एवरीवेयर. हमें लगता है हर जगह पे ट्राई हाथ मारे जहाँ फिट नहीं होते हैं. Hmm. तो कास्टिंग डायरेक्टर जब हमें रिजेक्ट करते हैं तो हम वी टेक इट वेरी पर्सनली कि हम रिजेक्शन हमें फेस करना पड़ रहा है. पर एक डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो काफी हद तक बड़ा ऑड है यहाँ पर. तो एक रोल के लिए बहुत सारे लोग ट्राई सप्लाई करते बहुत हैं, ज्यादा है, तो डिमांड कम ऑब्वियसली है. तो सबको तो काम नहीं मिलेगा. हाँ. बट हाँ, थोड़ा एक बायस्ड और लॉबिज्म भी होता है, वो एक कारण होता है जिसमें रिजेक्शन बहुत बार एक्टर फेस करता है, या फिर जैसी अपॉर्चुनिटी उसे मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. बट Okay. ये हमेशा नहीं होता है. समटाइम्स इट हैपेंस. So do you think nepotism is a thing in the industry? Ki maybe people choose from the industry itself more. या नेपोटिज्म हमेशा ही रहा है, बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि इट हैज बीन अ डायरेक्ट थ्रेट टू आउटसाइडर. क्योंकि नेपो किड्स के लिए जो रोल्स होते हैं रिजर्व होते हैं. जो फिल्म्स होती है बड़ी Right. फिल्म्स होती है, Hmm. तो रेयरली किसी नॉर्मल बैकग्राउंड के एक्टर को वैसे रोल्स मिलते हैं. Right. Right. आउटसाइडर एक्टर जो एक स्किल्स डेवलप करके आते हैं, उनके लिए मेन दिक्कत लॉबिज्म से होती है, जो कास्टिंग प्रोसेस से जो गुजरते हैं वहां से दिक्कत होती है. अगर Okay. कास्टिंग प्रोसेस में लॉबिज्म हो रहा है या पर्टिकुलर ग्रुप के लोग ही कास्ट करें अपने लोगों को, वहां पे दिक्कत होती है. क्योंकि आप Hmm. अगर आउटसाइडर हो तो बहुत रेयरली ऐसा होगा. मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओटीटी या फिर फिल्म्स की, जहां पर आपको नेपो किड से कभी कोई खतरा नहीं है, बिकॉज दे हैव सर्टन ए प्लस कैटेगरी के रोल्स रिजर्व होता है. तो अगर आप 50 साल देखेंगे या 40 साल देखेंगे या 10 साल देखेंगे, रेयरली आउटसाइडर, सो कॉल्ड आउटसाइडर जिसे हम मानते हैं बड़े बड़े स्टार्स की, तो एक भ्रम है कि बहुत आउटसाइडर, बट कोई आउटसाइडर रहता नहीं है. लॉट ऑफ पीपल हैव लिंक्स. तो मैं नाम नहीं लेना Yeah. चाहूंगा, बट देयर आर बिग स्टार्स. क्योंकि पीआर Hmm. आर्टिकल्स, पीआर इंडस्ट्री वर्क इन डिफरेंट वे. एक भ्रम फैलाया जाता है कि बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ स्किलफुल बिग एक्टर्स. मैं इनकी स्किल्स की कोई कमी नहीं है. दे आर Right. फैंटास्टिक एक्टर्स, सुपर पीपल, दे आर सुपरस्टार्स, बट वो आउटसाइडर्स नहीं रहते. तो बट वही नेपोटिज्म से भी खतरा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तो कोई रोल नहीं खोया अब तक किसी नेपोकिड के वजह से. बिकॉज जो भी काम मुझे मिला है वो कभी शायद कोई नेपोकिड करता ही नहीं, जो जिस तरह की फिल्म मुझे मिली है. इंडी Hmm. फिल्म्स जैसे होती है, या एक कंटेंट बेस्ड फिल्म्स होती है, उससे एक Yeah. पर्टिकुलर बजट होता है. वो कंटेंट बेस्ड होती है, एक्टिंग Hmm. बेस्ड होती है. So Hmm. more or less that kind of stuff नेपो किड्स के लिए नहीं होता है. हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि आई डोंट थिंक नेपोटिज्म से कभी आउटसाइडर को तकलीफ हुई होगी. मुझे तो पर्सनल लेवल पे नहीं हुई, बिकॉज नेपो किड्स के लिए जो रोल्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं काफी ए प्लस कैटेगरी के. तो आउटसाइडर्स जो एक्टर्स होते हैं, जो अपना स्किल्स डेवलप करके आते हैं, उनका मेन इश्यू अगर होता होगा तो वो होता है लॉबिज्म, जो कास्टिंग लेवल पे होती है. अगर कोई कास्टिंग डायरेक्टर या फिर एक कास्टिंग एजेंसी उन्हीं के लॉबी के एक्ट्रेस को अगर बार बार लेती है, सिलेक्ट करती है, तो Right. आउटसाइडर्स को ज्यादा दिक्कत होती है. नेपोटिज्म हमेशा रहा है. अगर आप 40-50 साल देखोगे, 20 साल देखोगे या 10 साल देखोगे, देर ऑलवेज हैव बिन स्टार किड्स. और वो हक भी है उनका, यार क्यों ना करें, करना चाहे तो. सो वो कोई दिक्कत तो नहीं है. वैसे मुझे नहीं लगता कोई नेपो किड्स से बाहर वालों को फर्क पड़ता है. आई गेस सोशल मीडिया की वजह से काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को और एक्टर्स को पुश अप मिला है इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. जैसे अभी नैन्सी त्यागी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ नैन्सी त्यागी, दैट फैशन डिजाइनर गर्ल या फ्रॉम यूपी. शी या वेंट या विद द जो किड. या Yeah. So I guess social media is giving a great push, especially to non-Nepo ones. Do you think that? आई थिंक सो. होता तो एक फेस वैल्यू मिलती है, एक बनती है, आपकी एक पॉपुलैरिटी मिलती है. Yeah. आपको एक एक्सपोजर मिलता तो है डेफिनेटली. बट
उसमें काफी क्या होता है, देयर इज नो कंट्रोल ओवर क्रिंज मटेरियल, सो बिकॉज आप ऑडियंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम्म बहुत सा एक वाहियात कंटेंट भी आता है जो चलते ही जाता है। हाँ सो हम्म अगर उसका हैमरिंग ज्यादा हो रहा है उस चीज का, तो लॉट ऑफ टाइम पीपल आर नॉट एबल टू डिसाइड। अब तो क्या नेट भी सस्ता है, तो पीपल जस्ट वॉच, कीप ऑन वॉचिंग थिंग्स, रैंडमली चलते ही जाते हैं, राइट तो उसमें बहुत सा अच्छा कंटेंट दब जाता है। दैट इज डिफरेंट चैलेंज इन सोशल मीडिया, एंड दैट हम्म यू कुड थिंक या being going on. एंड आई फील कि जो अच्छा कंटेंट है ना वो सीरियसली दब जाता है और जो क्रिंज कंटेंट है उन पे ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है सत्या 2 मूवी में। आपका एक्सपीरियंस कैसा था राम गोपाल जी के साथ? सी सत्या टू तो एक करना मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बिकॉज जब स्कूल में था तो सत्या वन देखी थी, अच्छा मनोज बाजपेयी सर को देखा था, तो लगा था कि इस तरह का कैरेक्टर करना है, और उसी के कारण मैं एक्टिंग फील्ड में आया था सत्या देखकर। तो एक कोइंसिडेंस इतना अच्छा हो सकता है, फॉर्चुनेटली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सत्या टू मिलेगी, और वही कैरेक्टर मिलेगा जो जिसे देखकर मैं इंडस्ट्री में आया था। तो एंड वर्किंग विद राम गोपाल वर्मा, आई थिंक ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों टाइम इज वेरी गुड टू हैव समवन लाइक हिम अराउंड यू, लाइक ही इज सो इंटेलिजेंट। सो लाइक आप कुछ भी कॉन्वर्सेशन उनके साथ करो तो इट इज ऑलवेज दैट, अलग ही डेप्थ पे चले जाता है मामला। सो मजा आया उनके साथ काम करके। So Satya 2 was very bold movie and exposes the system. Do you agree with the message given by the film? देखा जाए तो सत्या टू इज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म, Yeah. द काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड शोन इन दैट, जो क्योंकि उसी तरह से ऑर्गेनाइज वे से काम होता है, जितना मैंने पढ़ा है, और बिकॉज वो जमाना 90s में था जब लोग ये स्ट्रीट गैंग वॉर होते थे, सो काफी हद तक उसमें एक रियलिज्म भी है। Hmm. सो आई डू एग्री, वैसे होता है, Okay. आई डू एग्री विद दैट द वे इट इज शोन इन दैट फिल्म। Yeah. Right. So कोई एक्टर या डायरेक्टर जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो? एक्ट्रेस तो इरफान खान थे जिनके साथ काम करने की बड़ी इच्छा थी, अब वो तो नहीं रहे, बट आई थिंक डायरेक्टर्स में किरण राव, राजू हिरानी, these are the directors I want to work with. फरहान अख्तर अगर डायरेक्शन करना चाहे तो, जोया Yeah. अख्तर, ब्रिलियंट माइंड्स। Kiran Rao की just new movies launched. Have you watched that? लापता लेडीज. लापता लेडीज या ब्रिलियंट फिल्म। आप इस तरह की फिल्म बननी चाहिए, मतलब वी आर मच मोर हाँ. बियॉन्ड typical dance masti fight. We like Indian cinema is much more beyond typical image, Bollywood image we have. At the time, I Yeah. have seen a lot of stars. They are complaining कि Bollywood को Bollywood मत बोलो, but we are serving the same kind of cinema. वही चार गाने, पांच गाने, तीन चार fights, and then we complain Yeah. that हमें Bollywood मत बोलो। बड़ा मुझे Hmm. अजीब लगता है। देन सिनेमा लेवल पे होनी भी चाहिए बातें। Hmm. लापता लेडीज जिस तरह से किरण राव ने बनाई है, Hmm. प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, वैसे एक्सपोजर मिलना चाहिए, एंड देन वी कैन से दैट हाँ अब हमें बॉलीवुड मत बोलो, वी आर इंडियन सिनेमा। बिकॉज मैं खुद 3 लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आई है कि we are so blessed with a lot of so much of content and different kind of cultures. अलग अलग स्टेट्स में आप जाते हो तो different kind of cinemas people make, and then it is far better than typical films we see, जो मसाला Yeah. फिल्म्स हमें परोसते हैं, और Hmm. हैमर की जाती है पीआर एंड मार्केटिंग, ताकि लोग वही देखते हैं, फिर जाकर उन्हें लगता है यही है। बट आई Yeah. थिंक अभी अच्छा काम कर रही है, जब से ओटीटी आया है तब आई थिंक ऑडियंस इज चूजिंग व्हाट दे वांट टू सी। Hmm. So, do you think South Indian movies, like Tollywood or Bollywood, which is more good nowadays? आई थिंक बोथ आर डूइंग फाइन,
और जैसे यहाँ पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा है हिंदी में. साउथ हैज बीन टेक्निकली फार अहेड ऑफ अस, एंड उनका या फैन फॉलोइंग, लॉयल्टी बहुत अलग लेवल पे है. बट बॉलीवुड में या फिर कहें इंडियन सिनेमा अभी बहुत कुछ पैरेलल लेवल पे भी बन रहा है. तो हाँ. वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे कैसा रूप लेता है, ये सब चीजें कैसे चेंजेस लाती है इंडस्ट्री में. या. और बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है मामला विथ ओटीटी गेटिंग मोर एंड मोर पावरफुल. सो एज एन एक्टर आप इंडियन इंडस्ट्री में क्या क्या कमियां देखते हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल वंस? कमी तो मुझे एक ही लगती है कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बायस्ड है. थोड़ा प्रोटोकॉल्स या डिसिप्लिन सबके लिए सेम नहीं है यहाँ पर. मुझे ऐसा लगता है ओके. कि स्टार सेट पे आता है, बिकॉज आई वाज शूटिंग फॉर सम वेब सीरीज एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग. बहुत ब्रिलियंट एक्टर थे, एक सीनियर एक्टर से नाम नहीं लूंगा मैं उनका, ओके. बट ही इज नॉट अ स्टार स्टार. और मेरे साथ एक स्टारी को एक्ट्रेस थी, तो शी वाज नॉट वो थोड़ा पंक्चुअल नहीं थी. अच्छा. तो बट तो उसके लिए वो बाय था कि भाई ठीक है आप नहीं आए तो भी चलेगा. बट तो इट वाज लाइक इतने बाकी लोगों का टाइम जो जाया हो रहा था सेट पर. तो मुझे लगता है वो बायसनेस है अभी भी यहाँ पर. स्टार है तो चल जाएगा. एंड देन दैट सीनियर एक्टर हु यूज्ड टू कम ऑन सेट ऑन टाइम, ब्रिलियंट एक्टर, उन्हें एक दो बार प्रोडक्शन ने को सुना दिया, तो मुझे वो थोड़ा बुरा लगा कि uh, ये थोड़ा बायस्ड कल्चर क्यों है हमारे यहाँ पर. और दूसरा यहाँ पर कंटेंट बेस्ड अभी भी बातें नहीं होती है. अभी भी बोलते हैं माल, दे टेक इट एज लाइक माल. माल कैसा खपेगा, पिक्चर बन तो जाएगी. सो दे डू एवरीबody वांट्स टू मेक अ ब्लॉकबस्टर बट दे डोंट हैव बजट टू मेक इट. इनको कम बजट में बड़ा कुछ चाहिए रहता है. तो हाउ इज इट पॉसिबल. आप तो वो थोड़ा सा जो बनिए वाली मेंटेलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है पुल डाउन करती है अभी. ओके. ऑफ कोर्स दिस इज मीडियम जहाँ पर हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, और दिस इज बिजनेस आफ्टर ऑल. बट देन टोटल बनिए जब बन जाते हैं, देन ट्राई टू एक्ट लाइक आर्टिस्टिक ऑल्सो. वहां पे कहीं ना कहीं फिर हम उस डिलीमा में फंस कर कोई भी कुछ भी काम ढंग से नहीं हो पाता है फिर. ओके. तो मुझे लगता है चेंजेस आनी चाहिए, इन चीजों में सुधारना होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. OTT was a good news for everyone. It provides opportunities to everyone. Other it's OTT की वजह से नॉन नेपो किड्स को भी बहुत काम मिल रहा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. और आपको क्या लगता है OTT में भी नेपोटिज्म घुस गया है अब? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कोई नेपोटिज्म ओटीटी में. ओटीटी में लेकिन एक दूसरा कि वी आर नॉट यूजिंग दैट मीडियम अप टू इट्स फुल पोटेंशियल. बिकॉज जैसे शुरुआत में जब ओटीटी आया था, तो एक ट्रेंड भेड़चाल यहाँ पे भी फॉलो हो रही है. एक एक फॉर्मूला टाइप इनको भी मिल गया था कि तीन चार लड़कियां ले लो, अंग्रेजी में उनसे गालियां, ऐसे डायलॉग डालो जिसमें अंग्रेजी में गाली दे रही है, एंड देन दैट वुड बी अ हिट थिंग. वो चला कुछ टाइम. फिर दूसरा टाइम आया जिसमें मिर्जापुर टाइप, वासेपुर टाइप जोन था कि सब बिहार बिहार हो गया. फिर एक जोन आया जिसमें मुंबई पुलिस, और वही चला बहुत देर तक. तो फिर एक नया ट्रेंड निकला, टीवी वालों ने देख लिया कि यहाँ पे अच्छा धंधा हो सकता है, तो वो लोग कूद पड़े. सो राइट. दिस एंड देन द वे दे शूट, तो काफी प्रोडक्शन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते, छपाई चालू कर दी. तो उसमें क्या हो गया, जो सोल ऑफ कंटेंट मेकिंग वाज गेटिंग लॉस्ट. तो मुझे लगता है दो तरह का कंटेंट आता है ओटीटी पर. एक फिल्म मेकर्स बनाते हैं वो ओटीटी, और एक टीवी वाले जो बनाते हैं वो ओटीटी. उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है. आप देखेंगे कंटेंट में, तो टीवी जैसे कोई एक्टर्स या एग्जांपल? टीवी ना, लोगों को पता है, नाम देने की जरूरत नहीं मुझे. बट अगर आप देखेंगे कि दो तरह के जो मैं कंटेंट की बात करूं जो ओटीटी पे आता है,
जो फिल्म मेकर बनाएगा ओटीटी कंटेंट, बट इट वुड ऑलवेज बी एट डिफरेंट लेवल। और टीवी वाले जो बनाएंगे, इट विल बी कि भाई मुझे इधर छपाई करनी है, इतने राइट सीन्स राइट मुझे उड़ाने हैं, फिर वो टीवी का ही माल ओटीटी पे ओटीटी के स्वरूप में बेच रहे हैं। तो आ, तो लोग, एक टीवी ऑडियंस जो थी, एक ऑडियंस थी जो टीवी नहीं देखना चाहती थी, जो टिपिकल सास बहू पैटर्न या धूम तनाना या फिर एक्सप्रेशंस डाल दो थर थर या थर थर, वो लोग उससे बच के स्पाइसीनेस। ओटीटी पे आए। और टीवी वाले फिर यहाँ पे भी आ गए। तो दो तरह का कंटेंट आने लग गया। पहले सिर्फ फिल्म वाले ही आते थे ओटीटी पर। तो मुझे लगता है कुछ तो छोड़ो भाई, कुछ तो ठीक ठाक हो रहा है तो होने दीजिए। राइट। हर जगह पे धूम तनाना नहीं चल रहा है। सो अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लीज कुछ बताओ, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। मेरी दो हिंदी फिल्म रिलीज होने वाली इस साल। एक का नाम है डर्टी हीरोज, ओके। जिसमें मेरे साथ दामोदर सिंह, अतुल कुलकर्णी और राजेश शर्मा है। एक हॉलीवुड फिल्म थी एलए कॉन्फिडेंशियल, उसका इंडियनाइज वर्जन है। और सेकंड फिल्म इज द रैबिट हाउस। इट्स अ साइकोलॉजिकल ड्रामा बेस्ड ऑन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। आई होप पीपल विल लाइक इट। तो मैं वेट कर रहा हूँ ये दो फिल्म्स का रिलीज होने का, जो अगले ओके। कुछ महीनों में रिलीज होगी। एक थिएट्रिकल रिलीज है और एक ओटीटी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो आप अपने लाइक जो न्यू अपकमिंग एक्टर्स है उनको कोई लाइक समथिंग यू वांट टू से टू देम बीइंग एन एक्टर, कुछ सजेशंस या फिर कुछ भी चीज। सजेशन, सॉरी, एक्चुअली सजेशंस देना, आई डोंट नो इफ आई एम एट दैट लेवल टू गिव some suggestion to young actors, because अभी काफी एक्सपोजर ऑलरेडी यंग एक्टर्स के उनको मिल रहा है, एक्टर्स को। तो स्टिल आई जस्ट वांट देम टू अंडरस्टैंड दैट शुरुआती दौर पर एक्टिंग को पैशनेटली एज ए हॉबी परस्यू करो, स्किल्स डेवलप करो। ओके। एंड एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका रेडी रखें। जब तक ओके। आप स्टेबल नहीं होते हैं शुरुआती 2 साल में, 3 साल में, तब आपका वो सेकंड इनकम आपको बांधे रखेगा इस एक्टिंग से। अदरवाइज आप कॉम्प्रोमाइज करना चालू कर दोगे कोई भी काम करने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी काम नहीं करना है, इफ यू वांट टू बी चूजी, जिस तरह से आपको काम अपने हिसाब से करना है, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रेडी रखें। ओके। और देन परस्यू, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। एज यू टोल्ड मी कि किसी भी एक्टर को जो एस्पायरिंग एक्टर है उसे साथ में कोई एक सोर्स ऑफ इनकम अलग रखना चाहिए, राइट? तो अगर कोई पर्सन साथ में दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी रख रहा है और साथ में एक्टिंग भी परस्यू करना चाह रहा है, तो डू यू थिंक वो दोनों जगह उतना टाइम दे पाएगा, लाइक एक्टिंग को उतना टाइम दे पाएगा? दे सकते हैं, बिकॉज शुरुआती दौर में अगर आप लकी रहें तो आपको काम ही इतना मिलेगा कि आपको जरूरत नहीं है फिर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की। ओके। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो शुरुआती दौर में आपको इतना काम नहीं मिलेगा, तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा। तो उस टाइम तब आप कर सकते हो ये बात। सो वो पूरक है एक दूसरे को ये चीजें। वंस यू गेट सेटल प्रॉपरली, आपका नेटवर्क बनता है, देन आपको जरूरत नहीं है करने की। लेकिन अदरवाइज होगा कि आप टूट जाओगे, बिकॉज ये बड़ा ये एक जंगल है एक तरह से। यहाँ पे आपको सरवाइव करना है तो यू नीड टू बी वेरी, इधर यू आर फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फैमिली, तो आप टिक पाओगे। या फिर आप राइट। कुछ भी काम उठा लोगे तो टिक पाओगे।